हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक गुरु और शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, आपके सबसे अच्छे गुरु कौन हैं? तो गुरु जी ने बोले कि नहीं, हमारे कोई गुरु नहीं हैं। हमारे गुरु बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हम जहाँ भी गया वहाँ भी एक गुरु पाया और एक ज्ञान पाया। इतना सोच करके शिष्य ने बोला कि आपके कैसे इतने गुरु हैं? तो गुरु जी बताएं कि बच्चा, हम रास्ते में कहीं जा रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा क्या हुआ कि मोमबत्ती जला करके लेकर के आ रहा था। तभी हम उसे पूछ दिए कि बाबू, जो ये तुम मोमबत्ती जलाए हो, इसकी प्रकाश कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, और कैसे इसको प्रकाश करके तुमने जलाया? वो लड़का क्या किया कि मुंह से फूंक दिया और फूंक करके बोला कि बताइए, अब ये प्रकाश कहाँ गया और कहाँ से आया था? तो उससे हमने ये बात सीखा कि अपने से ज़्यादा, किसी से ज़्यादा अपने को ज्ञानीमान और ना ही विद्वान समझना चाहिए, और ना ही किसी के सामने अपना ज्ञानता दिखाना चाहिए। फिर क्या हुआ कि रास्ते में कहीं जा रहे थे। तब भी रास्ते में देखा कि एक कुत्ता नदी के किनारे पानी पीने जा रहा था, और पानी पीने जा रहा था और पानी में उसकी परछाइयाँ दिखता, फिर वो डर जाता। फिर क्या हुआ कि फिर जाता और फिर पानी देखता और फिर डर जाता। ऐसा ही 2 बार 3 बार किया, और चौथा बार क्या किया कि उस नदी में छलांग लगा दिया और बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद स्नान भी कर लिया और खुशी खुशी वो निकल आया। तो वहाँ मैंने सीखा कि डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डर को डराना चाहिए, डर को भगाना चाहिए, डर से लड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ कि कुछ आगे गए तब भी देखे कि एक चोर दीवार तोड़ रहा था। तो हम उसे पूछे कि भाई, आज रहने के लिए मुझे कुछ व्यवस्था मिलेगी? तो वो चोर ने बोला कि नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है, हम चोर हैं, चलिए हमारे घर आप रह लीजिएगा। फिर क्या हुआ कि चोर संत जी को बुला करके ले गया और अपने घर पे रखा, और 4 दिन 5 दिन तक चोरी करने गया। और जब भी चोरी करने जाता था, ईश्वर को प्रणाम कर लेता था, और उसको 3 दिन 4 दिन तक कुछ नहीं मिला, हाथ नहीं लगा चोरी करने में। लेकिन 5वां दिन वो बहुत सारा धन चुरा कर लाया। तो हमने इसे सीखा कि बार बार प्रयत्न करने से कोई भी काम सफल कर सकते हैं। बार बार मेहनत करने से हम किसी भी काम को असफल बना सकते हैं। फिर क्या हुआ कि इतना देखा, और फिर उस चोर को हमने बोला कि देखो, तुम बार बार चोरी करने जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तुम जिसका लाते हो उसको रुलाते हो। कल हम राजा के दरबार में जाएंगे और तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई बता देंगे। फिर क्या हुआ कि संत जी उठे और राजा के दरबार में गए, राजा से सारी बात बताए। राजा ने पकड़वाया उस व्यक्ति को और बोला कि तुम्हारी आखिरी ये अथी है कि तुम सुधर जाओ। राजा ने क्या किया, उसको फ्री किया और बोला कि तुम फिर ऐसा दोबारा मत करना, हम तुम्हें आखिरी माफ़ कर दे रहे हैं, तुम फिर दोबारा ऐसा मत करोगे। तो वहाँ हमने सीखा कि अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने के बाद, उसके बाद कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती बार बार दोहराने से हमें सज़ा अवश्य ही मिलेगी। 1 बार 2 बार कोई माफ़ कर देगा, बार बार नहीं। मैंने ऐसे कितने गुरु पाया, लेकिन ये 3 गुरु हमें बहुत कुछ ज़्यादा सिखा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जहाँ भी जाए कुछ ऐसा सीख कर आए कि हमारे दिलो दिमाग को छू जाए और हमें ज़िंदगी में सहारा बन जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।